प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11वें के जो हमारे दूसरा और तीसरा प्रश्न है उनको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कल किया था इसका, तो 11वां का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि sin 60 का मान हमें सारणी से देखना है। तो sin 60 का मान, cos 30 का मान, cos 60 का मान और sin 30 का मान हम सारणी से रखते हैं। तो यहाँ पे sin 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर, और यहाँ पे है हमारा cos 60 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बराबर। तो सारणी से देखते हैं, sin 60 का मान हमारा होगा sin 60, इसका मान होगा हमारा √3/2, तो इसका मान हम रखेंगे √3/2। यहाँ पे इसका मान लिख दिया जाएगा √3/2। इसी प्रकार सारणी में हम देखते हैं cos 30 का मान, तो सारणी में देखने पर हमें cos 30 का मान मिलता है √3/2, √3/2। इसके बाद हम देखते हैं सारणी में cos 60 का मान, तो cos 60 का मान हमारा है 1/2, 1/2। इसी प्रकार sin 30 का मान सारणी से देखेंगे तो sin 30 का मान हमें मिलेगा 1/2। तो ये मान हम सारणी से देखकर और रखते हैं। मान रखने पर, मान रखने पर तो sin 2x हमारा ऐसे कैसे रहेगा, sin 2x बराबर sin 60 का मान रखा √3/2, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा माना जाएगा, इंटू cos 30 का मान है हमारा √3/2, माइनस का चिन्ह लगाना है, cos 60 का मान है हमारा 1/2। अब देखिए यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और sin 30 का मान रखेंगे 1/2। sin 2x बराबर 3 × 3 √3, और √3 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3, क्योंकि 3 × 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 2 × 2/4 माइनस 1/4। इसको जब आगे हल किया जाएगा तो sin 2x बराबर इसका लेस है आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 - 1, 3 में से 1 गया तो 2/4 बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। तो हमारा यहाँ पे sin 2x बराबर आ रहा है 1/2। तो यहाँ हम 1/2 को भी साइन में बदलेंगे, तो इसके लिए हम सारणी में देखते हैं साइन में 1/2 जो है उसका मतलब होता है sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1/2 बराबर sin 30 डिग्री, इस मान को हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin 2x बराबर sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, साइन से यहाँ साइन कटेगा और बचेगा हमारा 2x बराबर 30 डिग्री। तो हमारा x बराबर होगा, x बराबर 30/2 बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा x का मान प्राप्त होगा 15 डिग्री। ठीक इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें sin 30 का मान, sin 30 डिग्री, तो हम सारणी से देखते हैं हमारा sin 30 डिग्री का जो मान है वो होगा 1/2। फिर है sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का मान हम सारणी से देखते हैं, तो sin 45 का मान हमें मिलता है 1/√2।
बराबर 1/√2। फिर आता है कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का मान भी जब हम सारणी से देखेंगे तो कोस 45 का मान हमें मिलेगा 1/√2। 1/√2। इसी प्रकार हमारा है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान भी हम जब सारणी से देखेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो ये सब मान आपको सारणी से देखने हैं। सारणी से मान रखने पर और आपको ये सारणी मैंने पिछले वीडियो में बनाना बताया था। तो इस सारणी को याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस सारणी से ही हमें इनका मान रखना होगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न में। तो √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान हमारा है 1/2, प्लस का चिन्ह लगाना है। साइन 45 का मान बनता है 1/√2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। और कोस 45 का मान हमारा है 1/√2 और प्लस 2 साइन 90 डिग्री का मान हमारा है 1। इसका जब हम हल करेंगे तो √3 tan 2x बराबर, पहले हम गुणा करते हैं 1/2 प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल 2 प्लस 2 एकम 2। तो इसे जब आगे हल किया जाएगा √3 tan 2x बराबर, अगर इसका हम लैसे लेना चाहें तो लैसे आएगा इसका 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1 प्लस 2 दूना 4। तो 4 1 5 और 1 6, ये आ रहा है हमारा 6/2। 6/2 तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है √3 tan 2x बराबर 3। यहाँ से हम इस √3 को जब हटाएंगे तो ये आएगा हमारा tan 2x बराबर 3/√3। अब इस 3/√3 का हम परिमेयीकरण कर लेते हैं। और परिमेयीकरण करना आपने 9th क्लास में सीखा ही है, तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको 3/√3 है, 3/√3, तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए अंश व हर को √3 से ही हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 3/√3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कटा और हमारा उत्तर आया √3। तो जब इसका परिमेयीकरण किया जाएगा तो हमारा आएगा √3। तो tan 2x बराबर √3, ये इसका आएगा हमारा 3/√3 का जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3। ठीक है। इसके बाद में अब हम इस √3 को tan में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan है। तो √3 को tan में बदलने के लिए हम सारणी में देखते हैं कि √3 जो tan का √3 है वो 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। ठीक है। तो इसका मतलब √3 बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे √3 का मान हमें रख देना है tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। tan से tan हमारा कटेगा और हमारा बचेगा 2x बराबर 60 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें x का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर 60/2, 60/2 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा x का मान आएगा 30 डिग्री। तो इसी प्रकार आप आगे के प्रश्नों को भी इस सारणी से मान रखते हुए हल करेंगे। और ये सारणी बड़ी महत्वपूर्ण है जिसे आपको बनाना सीखना है। धन्यवाद।